हेलो फ्रेंड्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपने जो छोटे छोटे डेली टारगेट्स हैं उन्हें पूरा करते हुए लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे बिंदु ही एक दिन पूरा टॉपिक क्लियर करते हैं, साथ ही साथ आपको आपके लक्ष्य के नजदीक ले जाते हैं। तो किसी भी काम को छोटा न समझते हुए हर एक टॉपिक को प्रायोरिटी के साथ तैयार किया कीजिए। आपको लगे कि नहीं, मात्र ये टॉपिक तैयार होने से क्या हो जाएगा, साथ ही साथ ये टॉपिक तो बहुत अधिक समय ले रहा है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। जब आप उसे छोड़ देते हैं तो दोबारा उस टॉपिक को उठाना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी पढ़े एक बार में इतना अच्छा जरूर पढ़ ले कि उसे दोबारा पढ़ने का मन करे। ये आप में से बहुत से स्टूडेंट गलती कर रहे होंगे कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें लापरवाही ना करें। आपको जो भी टॉपिक तैयार करना है उसे बहुत अच्छा तैयार करें। हाँ, एक बार में वो कंप्लीट तैयार नहीं होता, लेकिन कोशिश करें कि उसमें अच्छी खासी पकड़ बना लें। उससे ऊबते हुए ये ना सोचे कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, तो वो उस समय नहीं हुआ तो बाद में भी उसे करना उतना ही मुश्किल है। यहाँ तक कि वो टॉपिक आपका छूट भी सकता है, हो सकता है एग्जाम में उसी से क्वेश्चन पूछे जाए। तो हर एक टॉपिक को प्रायोरिटी के साथ पढ़े, अच्छा पढ़े और हर एक बिंदु पर काम करते हुए अपने आप को शाबाशी जरूर दें कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा कर लेंगे। क्योंकि जब हम हमारे पक्ष में बोलते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमारे साथ है, ठीक है, कि हमें कई बार अकेलापन फील होता है कि ये लाइफ जो है ना पूरी तरह से अकेली है, इसमें मतलब कुछ है ही नहीं, सबने साथ छोड़ दिया है और बस एक लाइफ का एक रूटीन सा चलता जा रहा है जिसमें मैं भाग रहा हूँ और कुछ नहीं मिल पा रहा है। उस समय अपने आप से ये जरूर कहा कीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा है और हाँ, मुझे बहुत अच्छा करना है। हर दिन इम्प्रूव होना चाहिए, हर दिन अपने आप में चेंजेस आने चाहिए। अपने आप को मुझे डल फील नहीं करवाना है, स्ट्रॉन्ग फील करवाना है और लगातार आगे बढ़ते जाना है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर कि अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी आपका सब्जेक्ट है, तो कैसे आपको तैयारी करनी है और कौन कौन से बिंदु हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एसएसटी है। अब ये एसएसटी है तो है भाई, इसमें हमें दमखम भी ज्यादा दिखाना पड़ता है। अब लोग कहें कि साइंस और मैथ में ही दमखम दिखाने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम रियल में एसएसटी का जो स्कोर देखें या एसएसटी की तैयारी देखें, वो टफ ज्यादा लगती है मेरे अकॉर्डिंग। मैं साइंस से हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत अधिक मेहनत है, क्योंकि सब्जेक्ट अधिक है, उनको पढ़ना है, उन थ्योरीज को ध्यान में रखना है, मटेरियल को कलेक्ट करना है। साइंस का एक फैक्ट है, साइंस में अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसे क्लियर कर लिया, तो उसके बाद वो सेम थ्योरी आपको हर जगह मिलेगी। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन में किसी टॉपिक को पढ़ लेते हो तो वैसा टॉपिक आपको आगे पढ़ने को मिलेगा और उसमें बहुत कम इम्प्रूव होता है। मतलब बड़ा तो होगा ही, उसमें डिटेल आ जाएगी, लेकिन वो जुड़ा हुआ उसी से होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एसएसटी वगैरह की और इनकी, तो ये जो टॉपिक्स होते हैं इनमें सिलेबस मतलब कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर आपको जितना दे दिया जाए आप पढ़ते चलो। आपके छठी में कुछ और डाला गया था, 12th में उसमें और कुछ ऐड कर दिया और आगे चलकर ग्रेजुएशन में उसमें और आ रहा है, उसके बाद उससे आगे का आ रहा है। मतलब बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है और एक साइंस वाला समझ सकता है कि एसएसटी पढ़ना कितना टफ है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे फर्स्ट पेपर को तैयार करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं वाकई में सराहनीय है। आपका सब्जेक्ट एसएसटी है, तो आप इसे कैसे बेटर बना सकते हैं और क्या इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, ये मैंने खुद में भी अपने अकॉर्डिंग समझा है। साथ ही साथ एसएसटी से जो मेरे फ्रेंड सर्किल में सेलेक्ट हो रखे हैं, उनसे बात करते हुए ही आज मैं आपके सामने ये राय रख रही हूँ। इस समय मेरे फ्रेंड सर्किल में एसएसटी से काफी जो मेरे साथ वाले हैं सेलेक्टेड है। उसमें से मेरी एक फ्रेंड से मैंने बहुत बड़े लेवल पे इस पे बात की कि भाई बताओ इसमें और ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि ये बहुत अच्छा इसमें किया जा सके। तो उसने मुझे एक ही बात बताई है
कि अगर आप इसमें बारीकी से पकड़ बनाते हो, जैसे आरबीएससी बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड की बुक्स को अगर आप अच्छा साथ में लेकर चलते हो तो क्वेश्चन ज्यादातर वहीं से उठते हैं। उसने एकदम क्लियर कहा कि मेरे खुद का देखा हुआ है अपने पेपर के दौरान कि क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक्स में से थे, लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठाए गए थे। तो अगर आपके पास समय है, आप पहले से एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक्स पढ़ रहे हो, तो आप वो जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि वहां जो पॉइंट्स हैं वही डायरेक्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं। ये ऐसा मैं ओनली फॉर रीड के लिए ही नहीं कह रही हूँ, ये सेकंड ग्रेड में भी आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ फर्स्ट ग्रेड में भी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस जो है वो बेसिक से उठाए जाते हैं। सरकार भी वही जो बुक्स है जो ऑथेंटिक है, जिन्हें स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, उसी को महत्व देते हुए ही क्वेश्चन पेपर तैयार करती है। तो हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि हम इसका बेसिक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करें। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि मैम इतना समय नहीं है कि हम एनसीईआरटी या फिर आरबीएससी बोर्ड की बुक पढ़ सकें, तो अब हम क्या करें और कैसे अपनी तैयारी को इस समय स्ट्रॉन्ग करें। तो आपको करना चाहिए कि आप एक ऐसी गाइड को परचेज करें जिसमें आपको एनसीईआरटी का बेस क्लियर किया गया हो, साथ ही साथ और भी इम्प्रूव क्वेश्चन उसमें डाले गए हों। इसमें आप किसी भी पब्लिकेशन की ले लीजिए, मैं किसी का नाम आपको यहाँ सजेस्ट नहीं कर रही, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि वो बेसिक भी आपको बताए, कुछ अच्छे पेपर्स के क्वेश्चन भी ऐड करे, और साथ ही साथ कैसा पैटर्न रह सकता है ये भी आपके सामने जरूर रखे। तो आपको ये वाला काम इसमें जरूर करना है। अब अगर आप बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको यहाँ पर मुगल काल भी पढ़ना है, मौर्य भी पढ़ना है, अशोक के धर्म पढ़ने हैं, और भारतीय संविधान पढ़ना है, मूल कर्तव्य अधिकार। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स वगैरह भी आपको यहाँ पे देखना है। मतलब ओवरऑल पॉलिटी है, पॉलिटी को तो देखो अभी आप सोचें कि नहीं पॉलिटी छोड़ देता हूँ और सारे पढ़ लूँ, तो वो भी आपको नहीं करना, क्योंकि हो सकता है सिलेबस में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो पॉलिटी को प्रायोरिटी मिल जाए। ठीक है, तो इस समय हमारे पास कंडीशन ये है कि हर एक सब्जेक्ट को हमें प्रायोरिटी के साथ पढ़ना है। लेकिन अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कि हमारे पास क्या है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुगल काल, मौर्य काल, अशोक के धर्म वगैरह पढ़ लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स हैं। तो आप क्या कीजिए, अपनी जो भी मोबाइल में सर्चिंग लिस्ट है वहां जाइए और वहां से एक बार सर्च कीजिए कि अशोक के धर्म के बारे में, मुगल के बारे में और मौर्य के बारे में, मतलब जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है ना वो उसमें डालिए। बहुत सारी क्लासेस आएंगी, ठीक है, आपको वो क्लास चुननी है जो बहुत अच्छी लगे, समझ में आए, और आप उसे पढ़ करके कुछ अच्छा मतलब समझ सके, ऐसे टीचर को वहां से सिलेक्ट कर लीजिए। एक ही बार में हो जाएगा सिलेक्ट, क्योंकि बार बार उसी टीचर से आप पढ़ना चाहेंगे। अब आपको क्या करना है कि आप जो है पहले उस टॉपिक को उनके द्वारा सुने। मैंने देखना भी नहीं कहा, ओनली फॉर सुनने का कहा है कि आप अपने ईयरफोन, चाहे वो जो ओनली फॉर कानों में लगते हैं उसे लगा लें, अपने फोन को साइड में रख दें, ठीक है, या फिर आपको कोई भी सुटेबल पॉइंट लगे वैसे अपने फोन को साइड में रखते हुए ओनली फॉर ईयरफोन लगाइए और कुछ भी करते हुए मात्र उसे सुनिए। ठीक है, ये पॉइंट उनके ऊपर ज्यादा लागू होता है, जैसे हाउसवाइफ है, बहुत से ऐसे कामकाजी पर्सन हैं जो कि बिजी रहते हैं, उनके लिए भी ये पॉइंट बहुत सुटेबल है कि अगर वो इन वीडियोस को पूरे ध्यान से सुनते हैं, जो कहा जा रहा है, अपनी एक कहानी बना लेते हैं, तो उन्हें वो पॉइंट पढ़ने में आसानी हो जाती है। ये आप हर एक सब्जेक्ट में लगा सकते हैं, चाहे एसएसटी का कोई भी सब्जेक्ट हो। कि आप अगर रेगुलर बैठ के क्लासेस ले रहे हैं तो एक बोरियत होगी, आपको लगेगा कि सारा समय वहां जा रहा है। ठीक है, तो आपको जब भी कोई पर्सनल काम हो, आप घर के काम कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, उस समय आप क्लासेस ले लीजिए, मैंने जिस प्रकार से बताया वैसे। आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको कुछ नहीं लिखना है, एकदम इजी तरीका बता रही हूँ कि आप मात्र सुनिए, जो सुनाई दे रहा है ना उसे अपने अंदर एक बार ऐसे कहानी की फॉर्म में घड़िए कि क्या बोल रहे हैं, किसका नाम लिया, कैसे कौन सी कहानी रिलेट हुई। ठीक है, आपको एक पिक्चर वहां बन जाएगी। ठीक है, अब वही टॉपिक आपको क्या करना है, जब आप पढ़ने बैठे
अब देखिए पढ़ने का समय इम्प्रूव हो रहा है। अब जब आप पढ़ने बैठे तो मात्र आपके हाथ में क्या होनी चाहिए, आपकी बुक या फिर आपके नोट्स या फिर आपके पास जो भी मटेरियल है वो आपके हाथ में होना चाहिए। अब उस टॉपिक को खोलिए और उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप पाएंगे कि जो वो टीचर्स पढ़ा रहे थे वही मटेरियल मेरे सामने आ रहा है, वही कहानी मुझे दिखाई दे रही है और वैसा ही मुझे वहां पर फील हो रहा है। इससे होता ये है कि जो बुक है और जो आपके माइंड में चल रहा है दोनों कनेक्ट होते हैं और आपको वो बात बहुत जल्दी समझ में आती है। साथ ही ये पता चल जाता है कि हाँ मुझे इसमें आखिर इम्पोर्टेंट है क्या, किस पर जोर देना है, कौन से अंडरलाइन बिंदु है जिन पर मुझे काम करना है। देखिए ये आपका टाइम सेविंग पॉइंट भी है। आप घंटों फोन ऑन करके क्लासेस लेंगे, ठीक है, उसके बाद उसके नोट्स भी नोट करेंगे, फिर आप उन नोट्स को पढ़ेंगे, फिर आपको लगेगा मेरी बुक छूट रही है। एक बात ध्यान रखिएगा, क्लासेस जो है वो उन्हीं बिंदुओं को समराइज करके बनाई जाती है जो आपके पास मटेरियल है। अगर आप वाकई में अपना समय बचाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पढ़ने पर फोकस करना चाहिए, अपने माइंड में क्या जा रहा है इस बात पे गौर करना चाहिए। मैं लिखने की मनाही नहीं कर रही हूँ, आप जब पूरा टॉपिक समझ जाए ना उसके बाद उसे अपनी शॉर्ट लैंग्वेज में लिखना कि हाँ ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, और उसी पॉइंट को आप अपने शॉर्ट नोट मानते हुए रिवाइज करते रहिए, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन घंटों की क्लास लेकर उसको लिख करके और आप अपना जो टाइम उसे दे रहे हैं उससे किसी का भला नहीं हो रहा। क्लासेस लीजिए ना, एक तरीका मैंने जो बताया है वैसा आप अगर करके देखते हैं ना कुछ अलग ही मजा आएगा। एक बार में क्लास समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, जब दोबारा उसी टॉपिक को पढ़ लिया, समझ लिया, वापस से उस वीडियो को ऑन करके कोई काम कर लीजिए, ठीक है, फिर से वो समझ में आने लग जाएगा। अगर आप रियल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप इस बात को जरूर समझिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, कि जितना हो सके माइंड में टॉपिक को डालने का सोचिए, न कि अपनी कॉपी में, क्योंकि कॉपी में और बुक में तो वो पहले ही लिखे पड़े हैं, क्या मिल जाएगा उसे सजा सजा करके लिखने में, कुछ नहीं मिलने वाला। हमें लास्ट टाइम पेपर जब देने जाओगे, एक बात सुनिए, जब आप पेपर देने पहुंचेंगे ये आपके सामने पेपर होगा, कोई आप घर से सामान साथ नहीं ले जा सकते, कोई बुक कोई मटेरियल आपके पास नहीं होगा। होगा क्या, आपका माइंड और अपना एक पेन, और वो जो पेपर है उसमें आप एमसीक्यू को टिक मार्क कर रहे हो। कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे, जब माइंड में कुछ होगा तभी तो करोगे ना। तो हमें उस बात को याद रखना है कि 2.5 घंटा मुझे बैठना है, ठीक है, 2.5 घंटे में उस क्वेश्चन पेपर को मुझे सॉल्व करना है। अब जब क्वेश्चन मेरे माइंड में होंगे, उनका जवाब मेरे माइंड में होगा, तभी तो उसका जवाब दे पाऊंगा, ठीक है ना। तो अब आपको करना ये है कि आप इस तरीके से पढ़ें कि माइंड में जाए, उसी को रिकॉल करें। वो जो बुक में मटेरियल है जिसमें इंपॉर्टेंट लाइंस हुई थी, जो लास्ट में टॉपिक तैयार होने पर आपने शॉर्ट नोट लिखे थे, वो सभी बातें आपके सामने हैं, उन्हीं को रिकॉल कीजिए और अपने अंदर एक ऐसी पावर को इनपुट कीजिए जिससे कि आप पेपर सॉल्व कर सके। अभी भी एक बिंदु बाकी है कि बहुत शानदार, तो हमें पढ़ना था, स्टडी तो हमें बहुत अच्छी करनी थी, उसके बाद हमने उस टॉपिक को बार बार क्या किया है, रिवाइज किया है। और अब बात आती है प्रैक्टिस की, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आप अपने अकॉर्डिंग किसी के भी ले आइए, मैं आपको किसी का भी फिर से नाम सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, कि आपके पास एसएसटी रिलेटेड जितने भी आज तक पेपर हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस होने चाहिए। ज्यादा जोर आप 3 से 4 साल पुराने पेपर्स पे जरूर दें। ये आप जीट मेंस के हो सकते हैं, सेकंड ग्रेड के हो सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि इसके क्वेश्चन इसमें नहीं आते, जैसे आपके पास अभी मुगल काल और क्या है, मुगल काल के साथ में मौर्य काल है, अशोकधर्म वगैरह है। तो आप ये मानिए कि अब तक आरपीएससी का जो सिलेबस चल रहा था ना फर्स्ट ग्रेड का, उसमें भी मुगल काल था, ठीक है, अभी जो पेपर हुए हैं मौर्य काल भी था। तो क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, हमें तो उसकी समरी चाहिए, क्वेश्चन कैसा बन रहा है उस टॉपिक पर वो समरी चाहिए। अगले को थोड़ी ना पता है कि हम रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो तो हमें उस टॉपिक के क्वेश्चंस देगा। तो आपसे बस इतना कहना है कि इन 4 से 5 सालों में जितने भी पीवाईक्यूज यहाँ के हो गए हैं
वो आपको लाने हैं। इसके लिए आप दिशा पब्लिकेशन की एक बुक मैं बता देती हूँ, उसको भी ला सकते हैं। उसमें हर एक एग्जाम के क्वेश्चन डाले जाते हैं, या फिर कोई अलग से पब्लिकेशन मार्केट में आया हो तो आप उसे ले आइएगा। लेकिन क्वेश्चन किसके होने चाहिए? एसएसटी के क्वेश्चन होने चाहिए। अब तक 4 से 5 सालों के जितने भी आपको मिल जाए वो लाने हैं, और बिना लापरवाही के, बिना मतलब ये समय जो आपका जा रहा है ना, इसको बिगाड़े। आप ये सोचो कि नहीं पीवाईक्यू करने से क्या होगा, इसमें समय खर्च होगा। देखिए वो समय खर्च नहीं है, वो आपकी वो सेविंग है जो आगे काम आएगी। कैसे? कि आपको तरीका पता चलेगा कि इस टॉपिक पर आखिर क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसी क्वेश्चन का घुमा फिरा कर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए। हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज्यादा वो टॉपिक मजबूत होता जाता है, हमें क्वेश्चंस पे पकड़ होती जाती है, और कई बार हमारी जो लक साथ देता है तो कई क्वेश्चन हमें एज इट इज भी मिलते हैं। देखो ये कोई गलत बात नहीं है, मिलते हैं। एक आध क्वेश्चन घुमा फिरा कर वैसा ही होता है, एक आध, ज्यादा नहीं कह रही। लेकिन अगर हम तैयारी करते हैं तो हम क्वेश्चन पकड़ना सीख जाते हैं, जवाब पकड़ना सीख जाते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। अब अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं कि हाँ मैंने अपना जो सब्जेक्ट है इसे बहुत अच्छा पहले पढ़ रखा है, 11th-12th में ये बहुत अच्छे से तैयार था, ग्रेजुएशन में तैयार है, और इसी के साथ अब तक मैंने इसकी बहुत अच्छी तैयारी की है, और अब जब एग्जाम जनवरी में बताया जा रहा है, आगे जाने के चांसेस न के बराबर हैं, जनवरी में होगा, अब इतने कम समय में मैं कैसे पढूं? तो आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप जो पेपर्स लाए हैं, जिन्हें आप सॉल्व कर रहे हैं, उन टॉपिक्स को बहुत शानदार रोज पढ़ते रहिए। साथ ही साथ जो मैंने तरीका बताया, आप क्लासेस ले सकते हैं ओनली फॉर सुनने के लिए, कि हाँ सुनते सुनते आप कुछ तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक अच्छा टाइम टेबल यहाँ बनाना पड़ेगा जिससे कि मैक्सिमम टाइम किसको मिल सके? पढ़ाई को मिल सके। अब आप सोचें कि मात्र 5 से 6 घंटे पढ़कर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको यहाँ देखिए पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं, तो ये तीनों प्रोसेस करने में बहुत समय जाएगा। तो पढ़ने का समय तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको भी क्या करना है, आप अपने पढ़ने के समय को बढ़ाएं, बहुत अच्छी पढ़ाई करें। साथ ही साथ ये जो बिंदु है यहाँ पर, जैसे हिस्ट्री तैयार हो गई, पॉलिटी तैयार हो गई, ठीक है, भारतीय संविधान वगैरह को आपने बहुत अच्छे से कर लिया, सभ्यता को अच्छे से कर लिया, तो जो बिंदु होता जा रहा है उसे रिवीजन में डाल दो और नए टॉपिक को यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जो रिवीजन भी हो गए हैं उनके पीवाईक्यूज स्टार्ट कर दो। बाकी आप सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ मुझे रीट मेंस की तैयारी करनी है। एसएसटी मेरा मतलब सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस मैंने निकलवा लिया है। इसके लिए मटेरियल तो जो था वो आपने परचेज कर लिया है, और जो भी आपके पास मटेरियल है ना उस पर विश्वास करना है और लगातार अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ना है। ये 3 बिंदु आप अगर अपना लेते हैं तो जरूरी नहीं कि रीट मेंस, आप 2nd ग्रेड 1st ग्रेड किसी भी एग्जाम को बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं। हम गलती ही यहाँ करते हैं कि हम मात्र पढ़ते हैं या फिर थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं, लेकिन हम पीवाईक्यूज नहीं करते। लेकिन इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये स्टडी, रिवीजन और पीवाईक्यू इक्वल है आपकी सक्सेस। ठीक है, अब सक्सेस में आपको ये तीनों चाहिए। जैसे आपने कहा मुझे पीवाईक्यूज नहीं करने, ठीक है, अब मैं आपसे इस क्वेश्चन का जवाब पूछती हूँ कि माना 10% ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, लेकिन ये नहीं किया, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। ठीक है, इसी के साथ अगर आप पीवाईक्यू भी कर लेते तो रिजल्ट बहुत शानदार आ सकता था और आप सेलेक्ट हो सकते थे। तो किसी भी बिंदु को आप यहाँ से क्या नहीं कर सकते, मिस नहीं कर सकते। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे पढ़ें, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, क्योंकि पढ़ तो हर कोई रहा है, ऐसा नहीं है कि आप पहले हैं जो पढ़ रहे हैं। वही मटेरियल सबके पास है, वही दमखम सब दिखा रहे हैं। लेकिन अगर जीतना है तो कुछ बिंदु एक्स्ट्रा होने चाहिए, जैसे खुद पर विश्वास हो, मेहनत सही दिशा में हो, अपने आप को बेवजह नहीं थकाना है।
आपको मेहनत करके थकना है और रात को सुकून भरी नींद लेनी है। ऐसे नहीं कि पूरे दिन आलसी बने फिर रहे थे और नींद आ रही है, नींद आ रही है, ये कर रहे थे तो आप रियल में नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि आप अभी तक समर्पित ही नहीं हुए हो पढ़ाई के प्रति। तो जैसा भी आपका माइंडसेट है, इसे बदलिए और अपनी तैयारी को शानदार कीजिए। इससे रिलेटेड और जानकारी के लिए आप चैनल पर आ सकते हैं और यहाँ पर आपको जितना भी रीड से रिलेटेड बिंदु चाहिए, हर एक बात मिलती रहेगी। और रीड ही क्यों, अगर आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।